सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए रेयांश ने जोया को अपनी बाहों में इस तरह मजबूती से लोक कर रखा था मानो वे कोई कीमती कॉर्पोरेट डील जीतकर आ रहा हो। जोया का दिल उसकी चौड़ी सीने की कड़क धड़कनों को साफ सुन पा रहा था। जैसे ही रेयांश ने अपने पेट से बेडरूम का भारी आलीशान दरवाजा पीछे की तरफ धकेला और उसे लॉक किया, पूरे कमरे में मोगरे के फूलों और सुलगती हुई मोमबत्तियों की भीनी भीनी खुशबू ने उनका स्वागत किया। कमरे का इंटीरियर पूरी तरह सफेद और रॉयल था। बीचों बीच राजा महाराजाओं जैसा एक बड़ा सा बेड था, जिसे गुलाब की पंखुड़ियों से बेहद रोमांटिक अंदाज में सजाया गया था। रेयांश ने बड़े आराम से जोया को बेड के पास नीचे उतारा। जोया ने अपने भारी लाल लहंगे को संभाला, चेहरे पर एक झूठी सी घबराहट लाई और अपने उंगलियों को मड़ोड़ने लगी। रेयांश पूरे टसन में आगे बढ़ा। उसने अपनी मैरून रंग की भारी पगड़ी उतारी, मोतियों का हार साइड टेबल पर रखा और अपनी शेरवानी के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए जोया के बिल्कुल करीब आ गया। उसकी आंखों में इस वक्त वही पुराना डोमिनेटिंग और हॉट लुक था। तो मिसेस जोया, रेयांश सिंघानिया, फाइनली तुम मेरे इस कमरे में मेरी लाइफ की फाइल में हमेशा के लिए लॉक हो चुकी हो। अब बताओ, तुम्हारे इस कलश वाले किक का क्या हर्जाना वसूल करूं मैं? रेयांश ने अपनी भारी मदहोश कर देने वाली कड़क आवाज में कहा और झुककर जोया के चेहरे से उसकी नथ को धीरे से छूने लगा। अयो रुकिए खड़ूस जी, पहले अपनी दुल्हन को आराम से बेड पर तो बैठने दीजिए। सुबह से इस भारी लहंगे में मेरी कमर तोड़ दी है। जोया ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाई। शर्तें मत रखो जोया, आज रात हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा। रेयांश ने पूरी रोप से मुस्कुराते हुए कहा और जोया का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाने के लिए जैसे ही खुद आगे बढ़कर बेड पर बैठने लगा। क्लिक, चट सटाक, आउच, व्हाट द हेल। रेयांश की एक कड़क दर्दनाक चीख पूरे आलीशान बेड में गूंज उठी। मिस्टर सिंघानिया, जो अपनी पूरी आशिकी और टसन के साथ बेड पर बैठने जा रहे थे, वे स्प्रिंग की तरह हवा में 3 फीट ऊपर उछले। उनका चेहरा गुस्से, दर्द और झल्लाहट से एकदम लाल हो चुका था। उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर बेड पर बिछी गुलाब की पंखुड़ियों को हटाया तो उनके होश उड़ गए। गुलाब की उन खूबसूरत पंखुड़ियों के नीचे जोया के गांव से ला लाकर कम से कम 50 छोटे छोटे बबल रैप्स और बच्चों के खेलने वाले वो रबड़ के नुकीले कांटेदार खिलौने छुपा रखे थे। जैसे ही रेयांश का वजन उस पर पड़ा, वो सारे पटाखे की तरह फूटे और रबड़ के कांटे सीधे उनके शाही पायजामे के पार चुभ गए। जोया, रेयांश गुस्से में दहाड़ा। उसने अपनी छाती पर हाथ रख लिया। ये क्या बकवास है? शादी की पहली रात को कोई अपने बेड पर कांटे और बबल रैप छुपाता है? हमारी पटाखा दुल्हन बेड के दूसरे कोने पर जाकर पागलों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। वे हंसते हंसते दोहरी हो रही थी। उसकी चूड़ियां और पायल कमरे के सन्नाटे में खनक रही थी। हा हा हा। ओह गॉड रेयांश, आपका वो कड़क एटीट्यूड कहाँ गया? आपको क्या लगा मिस पटाखा इतनी आसानी से आपके इस रोमांटिक जाल में फंस जाएगी? ये तो मेरा वेलकम प्रैंक था मिस्टर पतिदेव। जोया ने बेड पर खड़े होकर पूरे टसन में अपनी नथ को झटका। रेयांश ने दांत बींचे, अपना गुस्सा थूकने की कोशिश की, पर जोया की इस बेबाक
और खूबसूरत खिलखिलाहट को देखकर उसका वो विशाल ईगो एक बार फिर पिघलने लगा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने कुर्ते को ठीक किया और अचानक एक ऐसी चाल चली जिसकी उम्मीद जोया को बिल्कुल नहीं थी। रेयांश ने गुस्से का नाटक बंद किया। उसने अपने होठों पर एक बेहद सातिर और होठ मुस्कान बिखेरी। उसने बिना कोई आवाज किए बिल्ली की तरह दबे पांव बेड पर कदम रखा। जोया अभी हंसी रही थी कि रेयांश ने फुर्ती से उसका पैर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अयो! जोया का संतुलन बिगड़ा और वे सीधे बेड के गद्दे पर पीठ के बल जा गिरी। इससे पहले कि वे उठ पाती, रेयांश उसके ऊपर झुक गया। उसने जोया के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर एक ही हाथ में कड़ाई से लॉक कर दिया। अब दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। मोमबत्ती की पीली रोशनी सीधे जोया के लाल जोड़े पर पड़ रही थी। रेयांश की कड़क सांसें सीधे जोया के होठों को छू रही थी, जिससे जोया की सारी शरारत पल भर में गायब हो गई और उसका दिल ढोल की तरह बजने लगा। बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें, मिसेस सिंघानिया? रेयांश ने बेहद धीमी, भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। उसने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से जोया के माथे की बिंदी को धीरे से छुआ। तुम्हें क्या लगता है सिंघानिया ग्रुप को उसकी टेरिटरी में कोई हरा सकता है? तुम्हारे इस हर पटाखे को डिफ्यूज करने का तरीका मुझे बहुत अच्छे से आता है। छोड़ो रेयांश, कांटे चुभ रहे हैं नीचे। जोया ने हकबकाते हुए अपनी आंखें झुका ली। उसकी गालों पर असली सलोनी शर्म आ चुकी थी। चिट्ठी लिखकर भागने वाली जोया, कलश को लात मारने वाली जोया, बेड पर गांठे बिछाने वाली जोया। मुझे तुम्हारी इस हर एक जिद्दी शरारत से बेइंतहा इश्क है। रेयांश ने अपनी कड़क पर्सनैलिटी को पूरी तरह किनारे रखकर बेहद कोमलता से कहा। उसने धीरे से नीचे झुककर जोया के होठों के ठीक पास उसके गुलाबी गाल पर एक बेहद लंबा, गहरा और मुकम्मल किस किया। जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके मजबूत कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मिस्टर खड़ूस और मिस पटाखा की वे रात शरारतों के बारूद से शुरू होकर बेइंतहा इश्क के एक खूबसूरत और कभी न खत्म होने वाले मुकाम पर हमेशा के लिए लोप हो गई। शादी की वो पहली अतरंगी और खुशनुमा रात गुजरने के बाद अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में सूरज की पहली किरण के साथ ही एक नई हलचल शुरू हो गई। जोया सुबह सुबह नहा धोकर गुलाबी रंग की नई नवेली बनारसी साड़ी पहने, हाथों में खनखनाती हरी चूड़ियां और मांग में रेयांश के नाम का गाढ़ा सिंदूर सजाए सीढ़ियों से नीचे उतरी। आज नई दुल्हन की पहली रसोई की रस्म थी, जहां पूरे परिवार के लिए कुछ मीठा बनना परंपरा था। किचन में कदम रखते ही जोया ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में ठूसा और पूरे टसन में सूजी का हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मिस पटाखा की हाथ का स्वाद चखकर आज ये सिंघानिया खानदान अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा, उसने खुद से कहा और कढ़ाई में घी डाल दिया। तभी किचन के दरवाजे पर एक भारी और कड़क परछाई आकर खड़ी हो गई। रेयांश सिंघानिया अपने उसी सिग्नेचर लुक, ब्लू फॉर्मल शर्ट, स्लीव्स कोहनी तक मुड़ी हुई और चेहरे पर वही एटीट्यूड लिए वहां खड़ा था। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी का मग था और आंखों में रात वाली शरारती चमक की जगह वापस एक कंट्रोलिंग हस्बैंड का रोब था। तो मिसेस सिंघानिया, सुना है आज आप
हमारे किचन का टेक ओवर कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपका कुकिंग स्टैंडर्ड सिंघानिया ग्रुप के बिजनेस स्टैंडर्ड जितना ही परफेक्ट होगा। रेयांश ने कॉफी का घूंट लेते हुए अपनी भारी आवाज में कहा। जोया ने हाथ में थमा चमचा हवा में लहराया। ओहो मिस्टर खड़ूस, सुबह सुबह अपनी ये कॉर्पोरेट भाषा बंद कीजिए। ये मेरा किचन है और यहाँ का एमडी इस वक्त मैं हूँ। आप चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए और मेरे हाथ के जादू का इंतजार कीजिए। जादू या कोई नया प्रैंक। मुझे डर है कि तुम हलवे में चीनी की जगह नमक ना डाल दो, इसलिए मैं यही खड़े होकर इस ऑपरेशन का सुपरवाइज करूंगा। रेयांश ने पूरे टसन में किचन के स्लैब से टेक लगाकर खड़े होते हुए कहा। चैलेंज मिलते ही जोया की आंखें नची। उसने रेयांश को जलाने के लिए जानबूझकर डिब्बे से सूजी निकालने के बजाय चम्मच से थोड़ा सा सूजी आटा उठाया और रेयांश के हैंडसम चेहरे की तरफ फूंक मार दिया। सफेद आटे का एक छोटा सा बादल सीधे रेयांश के कड़क चेहरे और उसकी नीली ब्रांडेड शर्ट पर जा गिरा। शिट जोया, रेयांश जोर से खांसा। उसके कड़क चेहरे और परफेक्टली सेट बालों पर आटा जम चुका था, जिससे वे एक अमीर बिजनेसमैन से सीधे हलवाई के असिस्टेंट जैसा दिखने लगा। ओह माय गॉड, मिस्टर सिंघानिया तो अभी से सफेद भूत बन गए। जोया पेट पकड़कर हंसने लगी। रेयांश ने अपना मग साइड में रखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और एक शातिर आशिकी मिक्स हो गई। उसने 2 बड़े कदम बढ़ाया और जोया को पीछे स्लेब से सटा दिया। उसने जोया के हाथ से चमचा छीना और उसे नीचे रख दिया। बहुत उड़ रही हो ना तुम। कल रात की सजा अभी पूरी नहीं हुई थी कि तुमने सुबह फिर से हमला कर दिया। अरे सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, छोड़ो रेयांश। जोया की सांसें फिर से अटक गई। रेयांश की इतनी नजदीकी हमेशा उसके बारूद को गीला कर देती थी। पहले मेरा हर्जाना, रेयांश ने बेहद धीमी और खोट आवाज में कहा। उसने अपने आटे से सने गाल को जोया के साफ गुलाबी गाल पर जोर से रगड़ दिया, जिससे जोया के चेहरे पर भी आटा लग गया। इसके बाद उसने बिना किसी झिझक के जोया के होठों के ठीक नीचे उसकी ठुड्डी पर एक छोटा सा कड़क बाइट लिया और फिर उसके होठों को धीरे से चूम लिया। उफ, आप बड़े वो है। जोया का चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया। रेयांश मुस्कुराकर अपने चेहरे का आटा साफ किया और पूरे टसन में किचन से बाहर जाते हुए बोला, हलवा जल्दी लाओ मिसेस सिंघानिया, डाइनिंग टेबल पर भूख लगी है। 20 मिनट बाद जोया चांदी के बर्तनों में गर्मा गर्म देसी घी से लथपथ सूजी का हलवा लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंची, जहां रेयांश के डैड, ताईजी और खुद रेयांश बैठे थे। ताईजी ने बड़े प्यार से जोया को शगुन के कंगन पहनाए और कहा, चलो रेयांश, चक्कर बताओ हमारी बहू ने कैसा हलवा बनाया है। रेयांश ने पूरे एटीट्यूड में चम्मच उठाया, हलवे का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला और ठीक उसी पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा चेहरा एकदम कड़क और सुन्न हो गया। जोया ने रेयांश को डराने के लिए सचमुच हलवे के उस हिस्से में नमक नहीं बल्कि ढेर सारी कड़वी इलायची के छिलके और काली मिर्च कूटकर डाल दी थी। रेयांश ने जोया की तरफ देखा, जो चुपके से अपनी जीभ दांतों तले दबाकर हंस रही थी। कैसा बना है बेटा? डैड ने पूछा। रेयांश ने जोया की आंखों में देखा, जहां एक नया चैलेंज चमक रहा था
उसने कड़वे स्वाद को थूकने के बजाय गटक लिया, अपने होठों को साफ किया और पूरे टसन में मुस्कुराते हुए बोला, डैड, हलवा बिल्कुल जोया जैसा है, थोड़ा तीखा, बहुत सारा जिद्दी, पर मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट स्वीट डिश। ये सुनते ही पूरा परिवार हंस पड़ा और जोया का दिल मिस्टर खड़ूस के इस कड़क अंदाज और प्रोटेक्टिव प्यार का एक बार फिर पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो गया। होटल रेडिसन का सबसे आलीशान बैंकेट हॉल आज शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और मीडिया के कैमरों की चकाचौंध से भरा हुआ था। आज सिंघानिया ग्रुप के इकलौते वारिस रियान सिंघानिया की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी थी। पूरा हॉल क्रिस्टल झूमरों और सफेद ऑर्किड के फूलों से महक रहा था। रेयांस स्टेज के पास खड़ा अपने बिजनेस पार्टनर से हाथ मिला रहा था। आज उसने ब्लैक कलर का कस्टमाइज्ड टॉक्सिडो सूट पहना था। कलाई पर करोड़ों की रोलेक्स घड़ी चमक रही थी और बाल परफेक्टली सेट थे। उसका वही पुराना कड़क और रोबदार कॉर्पोरेट एटीट्यूड वापस चेहरे पर आ चुका था, लेकिन उसके पैर भले ही जमीन पर थे, उसकी आंखें हर 2 सेकंड में एंट्री गेट की तरफ घूम जाती थी। तभी अचानक पूरे हॉल का म्यूजिक बदला और कैमरों के फ्लैश लाइट्स एक ही दिशा में पागलों की तरह चमकने लगे। सीढ़ियों से हमारी मिस पटाखा यानी मिसेस जोया रेयान सिंघानिया नीचे उतर रही थी। उसे देखते ही रेयांस के मुंह से निकला हुआ बिजनेस का वाक्य हवा में ही अधूरा रह गया। जोया ने आज पारंपरिक लहंगे की जगह ऑफ शोल्डर ब्लैक सिमरी मरमेड गाउन पहना था। उसके बाल एक ऊंचे क्लासी जोड़े में बंधे थे। गले में हीरो का एक बारीक नेकलेस था और होठों पर कड़क डार्क रेड लिपस्टिक। वे इस वेस्टर्न लुक में इतनी हॉट और हसीन लग रही थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई। मिस्टर खड़ूस का वो सारा 3 पीस सूट वाला घमंड जोया के इस कातिलाना हुस्न के आगे घुटने टेक चुका था। शिट, ये लड़की रोज मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, रेयांस ने बड़बड़ाया और पूरे टसन में आगे बढ़कर जोया का हाथ थाम लिया। उसने जोया की कमर में हाथ डाला और उसने अपने करीब खींचते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, तुम्हें इस लुक में बाहर लाने से पहले मुझे पूरे होटल में कड़ा पहरा लगवा देना चाहिए था। तुम बिजनेस वर्ल्ड में आग लगाने का इरादा रखती हो क्या? जोया ने रेयांस की आंखों में अपना वही पुराना अतरंगी चैलेंज देखा। उसने अपनी उंगली से रेयांस की टाई को थोड़ा सा खींचा और मुस्कुराकर बोली, आग तो सिर्फ ट्रेलर है खड़ूस जी, असली धमाका तो अभी बाकी है। वैसे आज आपकी ये कड़क आंखें मेरे गाउन से हट क्यों नहीं रही है? क्योंकि सिंघानिया अपनी कीमती प्रॉपर्टी पर 24 घंटे नजर रखता है। रेयांस ने अपनी भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, जिससे जोया के गालों पर लाल लिपस्टिक से भी गहरा निखार आ गया। दोनों स्टेज पर पहुंचे और मीडिया के सामने पोज देने लगे। रेयांस ने जोया को अपनी बाहों में पूरी तरह कस कर रखा था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था कि तभी हॉल के मुख्य दरवाजे पर हाई हील्स की खटखट गूंजी। पूरे हॉल का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया जब तान्या, रेयांस की एक्स गर्लफ्रेंड, जो बिजनेस पार्टनर, ने बैंकेट हॉल में कदम रखा। उसने जानबूझकर एक बेहद बोल्ड और चमकीला सिल्वर ड्रेस पहना था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह सीधे स्टेज की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में शैंपेन का गिलास था। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रेयांस, तान्या ने जोया को
पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधे रेयांश के गले मिलने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शहर के सबसे एलिजिबल बैचलर ने आखिरकार एक गांव की। उसने रुककर जोया को ऊपर से नीचे तक देखा। एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसका कोई क्लास ही नहीं है। पूरे स्टेज पर सन्नाटा छा गया। रेयांश की आंखें गुस्से से एकदम कड़क और खूंखार हो गई। उसने तान्या को पीछे धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया। तान्या, माइंड योर लैंग्वेज। तुम मेरी वाइफ से, पर हमारी मिस पटाखा को किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं थी। जोया ने रेयांश का हाथ धीरे से दबाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। वे पूरे एटीट्यूड में आगे बढ़ी, अपने गाउन को संभाला और तान्या के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। ओहो तान्या जी, आइए आइए, आपका स्वागत है, जोया ने अपनी खनकती आवाज में कहा। वैसे आपकी हाई हील्स देखकर मुझे हमारे गांव के वो सुंदर ताजा गोबर के ढेर याद आ गए। उम्मीद है आज इस मखमली कारपेट पर आपका पैर नहीं फिसलेगा। ये सुनते ही पास खड़े बिजनेस टाइकून्स अपनी हंसी दबाने लगे। तान्या का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम गंवारू लड़की, तुम सिंघानिया मेंशन की बहू बनने के लायक ही नहीं हो। रेयान सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए तुमसे बंधा है। डील तो क्लोज हो चुकी है तान्या, और लाइफ टाइम के लिए फाइल भी लॉक हो चुकी है। अचानक रेयांश की भारी और दहाड़ती हुई आवाज गूंजी। उसने आगे बढ़कर जोया को कंधे से पकड़ा और तान्या की आंखों में आंखें डालकर कहा, जोया इस घर की लक्ष्मी भी है और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी। अगर तुमने मेरी वाइफ का एक बार भी अपमान किया तो तान्या, इंडस्ट्रीज और सिंघानिया ग्रुप की सारे बिजनेस डील्स में इसी सेकंड कबाड़ में फेंक दूंगा। गेट आउट फ्रॉम माई पार्टी। रेयांश का ये कड़क, डोमिनेटिंग और अपनी पत्नी के लिए प्रोटेक्टिव रूप देखकर तान्या का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे अपना पैर पटकती हुई मीडिया के कैमरों के सामने से भाग खड़ी हुई। जोया ने मुड़कर रेयांश को देखा। मिस्टर खड़ूस अभी भी गुस्से में हाँफ रहे थे, पर उनकी आंखों में जोया के लिए जो फिक्र थी, उसने जोया के दिल को अंदर तक छू लिया। जोया ने सबके सामने रेयांश के कड़क चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और धीरे से कहा, शांत हो जाइए मेरे गुस्से वाले खड़ूस जी। आपका ये कड़क रोमांस देखकर मुझे आप पर दोबारा प्यार आ रहा है। रेयांश ने एक गहरी सांस ली, उसके होठों के कोने मोड़े और उसने पूरी महफिल के सामने जोया की कमर कसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। रिसेप्शन के उस जबरदस्त ड्रामे और तान्या की बोलती बंद करने के बाद अगली सुबह सिंघानिया मेंशन में आलीशान बेडरूम में धूप की सुनहरी किरणें बिखर चुकी थी। रेयांश सुबह सुबह अपने चिर परिचित कड़क अंदाज में तैयार हो चुका था। आज वे दोनों अपने पहले इंटरनेशनल हनीमून के लिए पेरिस रवाना होने वाले थे। रेयांश ने डार्क नेवी ब्लू रंग का एक बेहद क्लासी डिजाइनर कोट, व्हाइट शर्ट और कड़क फॉर्मल ट्राउजर पहना था। आंखों पर ब्लैक रेबन चश्मा और हाथ में लुई विटॉन का लेदर ब्रीफकेस थामे वे बिल्कुल किसी इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून की तरह दिख रहा था। जोया, जल्दी करो, हमारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। सिंघानिया ग्रुप का एमडी कभी लेट नहीं होता। रेयांश ने हॉल में खड़े होकर अपनी रोबदार आवाज में घड़ी देखते हुए आवाज लगाई। तभी सीढ़ियों से हमारी मिसेस सिंघानिया यानी जोया नीचे उतरी और उसे देखकर
रेयांश ने अपना चश्मा नाक पर थोड़ा नीचे खिसका लिया। जोया ने पेरिस जाने के नाम पर कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं, बल्कि वाइट येलो रंग का एक चुलबुला जंपसूट पहना था। कानों में बड़े बड़े अतरंगी झुमके थे और सिर पर एक बहुत बड़ी मिक्की माउस वाली फनी कैप लगा रखी थी। उसके पीछे रामू काका तीन बड़े बड़े गुलाबी रंग के सूटकेस घसीटते हुए ला रहे थे। जोया, तुम पेरिस जा रही हो या किसी बच्चों के थीम पार्क में? रेयांश ने अपनी घनी भौहें सिकोड़कर कहा। और ये तीन बड़े सूटकेस, हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। अरे खड़ूस जी, आपको क्या पता फैशन के बारे में? पेरिस दुनिया की फैशन कैपिटल है। वहाँ मिस पटाखा का जलवा होना चाहिए। और इन सूटकेस में आधा सामान तो हमारे गांव के थेपले, अचार और नमकीन का है। वहाँ आपके उस पेरिस के सूखे ब्रेड और घास फूस मुझसे नहीं खाए जाएंगे। जोया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। रेयांश ने अपना सिर पकड़ लिया। ओ गॉड, पेरिस में थेपले! चलो, गाड़ी तैयार है। 1 घंटे बाद दोनों शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे थे। चारों तरफ बिजनेस क्लास के अमीर लोग और वीआईपी ऑफिसर घूम रहे थे। रेयांश पूरे रोब से सोफे पर बैठा अपने आईपैड पर पेरिस के नए होटल प्रोजेक्ट की फाइल्स चेक कर रहा था। तभी एयरपोर्ट का इमिग्रेशन ऑफिसर उनके पास आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। सर, बोर्डिंग से पहले मुझे आपके और मैडम के पासपोर्ट और वीआईपी क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स चाहिए। श्योर, रेयांश ने बिना आईपैड से नजरें हटाए पूरे एटीट्यूड में कहा। जोया, मेरा ब्लैक लेदर का पासपोर्ट होल्डर तुम्हारे पास वाले बैग में है, निकालकर ऑफिसर को दो। जोया ने अपने बैग में हाथ डाला और उसने बैग से रेयांश का पासपोर्ट निकाला, जो अब ब्लैक कलर का नहीं था। रात को जब रेयांश सो रहा था, तब जोया ने उसके 5 लाख के कड़क लेदर कवर को हटाकर उस पर चमकीले गुलाबी रंग का एक मखमली कवर चढ़ा दिया था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आई एम मिस्टर खड़ूस बट आई लव मिस पटाखा। और उसके ऊपर एक छोटा सा बारबी डॉल का स्टिकर भी चिपका हुआ था। ये लीजिए ऑफिसर साहब, मिस्टर सिंघानिया का पासपोर्ट। जोया ने चेखते हुए वो पिंक पासपोर्ट ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही ऑफिसर ने वो चमकीला गुलाबी बारबी वाला पासपोर्ट हाथ में लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पास खड़े सुरक्षा कर्मियों और लाउंज में बैठे दूसरे बिजनेसमैन ने जब सिंघानिया ग्रुप के वारिस का वो पिंक बारबी पासपोर्ट देखा, तो पूरे वीआईपी लाउंज में दबी कुचली हंसी और कानाफूसी का तूफान आ गया। मिस्टर सिंघानिया, ये आपका ही पासपोर्ट है? ऑफिसर ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा। रेयांश ने चौंक कर आईपैड से नजरें हटाई और जैसे ही उसकी नजर उस गुलाबी पासपोर्ट पर पड़ी, उसका वो सारा एमडी वाला रोब 1 सेकंड में धुआं हो गया। उसका चेहरा गुस्से में एकदम लाल पीला होने लगा। उसने झटके से पासपोर्ट छीना। वाट दी जोया, तुमने मेरे इंटरनेशनल पासपोर्ट का ये क्या कबाड़ा कर दिया? अयो पतिदेव, गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो ब्लैक कवर कितना बोरिंग और खड़ूस जैसा था। पेरिस जा रहे हैं तो लाइफ थोड़ी रंगीन होनी चाहिए ना। देखिए अब आप कितने क्यूट लग रहे हैं। जोया ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें नचाई और रेयांश के गाल को अपनी उंगलियों से धीरे से खींच दिया। जोया, तुम पागल हो। रेयांश ने दांत पीछे, पर इमिग्रेशन काउंटर पर लगे कैमरे और ऑफिसर के सामने वे कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। उसने झटके से अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस पिंक कवर को छुपाने की
कोशिश करते हुए वो डॉक्यूमेंट ऑफिसर को दिए। ऑफिसर मुस्कुराते हुए बोले, सर आपकी वाइफ वाकई बहुत लवली है। हैप्पी जर्नी। जैसे ही ऑफिसर गया, रेयांश ने झटके से जोया की कलाई पकड़ी और उसे वीआईपी लॉन्च के एक कोने में आलीशान कांच की दीवार से सटा दिया। उसकी सांसें गुस्से और एक अजीब से खिंचाव से तेज चल रही थी। उसने अपना चेहरा जोया के बिल्कुल करीब लाया, इतनी करीब कि जोया की मिक्की माउस केप रेयांश के माथे से टकरा गई। बहुत मजा आया तुम्हें पूरी दुनिया के सामने सिंघानिया का मजाक उड़ाकर। तुम्हें लगता है कि एयरपोर्ट है तो तुम बच जाओगे? अरे छोड़ो रेयान, सब देख रहे हैं। फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। जोया का चुलबुला दिल इस नजदीकी से फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। फ्लाइट मेरी प्राइवेट जेट है जोया, वो मेरे हुक्म के बिना उड़ान नहीं भरेगी। उसने अपना एक हाथ जोया की कमर पर कसा और उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर कहा, इस गुलाबी पासपोर्ट की कीमत तुम्हें पेरिस पहुंचने तक चुकानी पड़ेगी। पूरे 8 घंटे की फ्लाइट है हमारी और इस आसमान की ऊंचाइयों में कॉकपिट के पीछे सिर्फ तुम होगी और ये खड़ूस होगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जोया का पूरा बदन इस मीठी धमकी से सिहर उठा। उसने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली और रेयांश ने मुस्कुराते हुए उसके गुलाबी गाल पर अपनी उंगलियों से हल्का सा कट करने का नाटक किया और फिर उसके माथे को चूम लिया। मिस्टर खड़ूस ने पूरे एटीट्यूड में अपना वो पिंक पासपोर्ट जेब में डाला। जोया का हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया और रनवे की तरफ बढ़ गए, जहां पेरिस का आसमान उनके इस बेइंतहा इश्क का गवाह बनने के लिए तैयार खड़ा था। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।